वेलकम दोस्तों, कार्ड पर वीडियो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप लोग भी अपना खाता खोलना चाहते हो और आज से पहले आपका किस बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी खाता नहीं था, जैसे कोई बचत खाता या फिर कोई चालू खाता, तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है एक बहुत बेहतरीन खाता खोलने वाले हो। खाता कौन सा होने वाले, मैं पहले समझा दूँ। खाते का नाम है करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, और इसको जो है आप कह सकते हो सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस अकाउंट को कौन खोलते हैं वो मैं भी आपको समझा दूंगा इसी तरीके से। और साथ ही में इस अकाउंट को खोलने का क्या बेनिफिट है, इन सब चीज़ों के ऊपर तो बात करेंगे ही। और साथ ही में बता दूं कि इस अकाउंट को खोलने का जो मेथड है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग जो है इस अकाउंट को ओपन करने वाले हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू होने वाला है। ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं ऑनलाइन के तौर पर भी अभी बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनको ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आता है। और अगर ऑनलाइन अगर उनके पास ऑप्शन अवेलेबल भी है, बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल होता है, तो कई बार लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मोबाइल नंबर से लिंक होने मैंडेटरी रहता है। और स्पेशली अकाउंट खोलने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके नंबर से लिंक होना ही होना चाहिए। अब ऐसे केस में जब ये नहीं हो पाता तो ऑनलाइन तो मतलब करंट अकाउंट ओपन हो नहीं सकता, तो क्या आपका फिर कोई और मेथड नहीं बचता जिसमें आप लोग जो है अपना करंट अकाउंट ओपन कर सको? तो वो मेथड होता है आपका ऑफलाइन मेथड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम ओपन करने वाले हैं आज नॉर्मल करंट अकाउंट को, यानी इसको आप सामान्य खाता भी कह सकते हो, सामान्य चालू खाता। और कैसे ओपन करेंगे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक वॉच करते रहे ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है, इस वीडियो को लाइक करके बताएं, शेयर करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब करके, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस क्षेत्र से वीडियो को देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो। साथ ही में आप लोग चालू खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आखिर क्यों खोलना चाहते हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स प्रोसेस की। तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। जैसे आप लोग टाइटल पर टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है आपको क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जब वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी तो यहाँ पे पूरी तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में सबसे पहले क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलती है कैटेगरी। जो कैटेगरी देखने को मिल रही है, ध्यान से देखें तो आपको ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर आपको जो है पर्सनल, बिजनेस, करंट, एजुकेशन, एमएसएमई सभी है। तो यहाँ पे हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, तो जस्ट बिकॉज करंट अकाउंट पे आपको टैप करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी अलग अलग बैंक है, जैसे कि प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट बैंक हो गया, जैसे कि एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी बहुत सारे बैंक है। तो ऐसे जो है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे करके आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। बस करना ये होगा कि आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्या स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ करने से आपका जो है यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हो सकता है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वहाँ तक पहुँचने में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है। और टाइम को सेव करने के लिए आपको अपना यहाँ पे मेन्यू बार के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना होगा और अब की बार जो आपको सर्च के बटन पर टैप करना होगा। सर्च पे जाना है आप लोगों को और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड सर्च करना है, सेंट्रल करंट। क्योंकि हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सेंट्रल करंट डाल के सर्च करना है। यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ओपन कैसे करें और कैसे ओपनिंग करें। तो इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल पर टैप करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप लोग आर्टिकल पर टैप करोगे आपके सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के बारे में। आप इसको हिंदी सहित तो और भी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो, जिससे आपका फायदा ये रहेगा कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप हिंदी सहित तो और भी अन्य अन्य भाषाओं में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट का ये पूरा पेज खुल जाए आप लोग सामने, फिर आपको क्या करना है कि आप इस आर्टिकल को पूरा देखें। देख लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे किस किस चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी पहले मैं वो समझा देता हूँ। यहाँ पे बात की जाएगी ये कौन सा करंट अकाउंट है, जो नॉर्मल करंट अकाउंट है, इसका यूज़ क्या है, इसे कौन कौन ओपन कर सकता है, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कितना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जितने भी आपके और सवाल बनते हैं जो भी आपके करंट अकाउंट को ओपन करने से संबंधित होंगे, वो सारी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पूरा पढ़ें ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड भी रहें। अब जब बात हो गई ये सब कुछ की, तो अब बात करते हैं कि अकाउंट यहाँ पे जो है ओपन करेंगे कैसे। तो यहाँ पे विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, जिस पे आपको सिंपली करना है क्लिक, और क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने खुल चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेब पेज। और जैसे ही खुल जाएगा तो यहाँ पे आपके सामने जो है बहुत सारे करंट अकाउंट के ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल, सेंट प्लेटिनम, सेंट समृद्धि, सेंट समर्थ, सेंट सक्षम। तो हमें जो है सेंट नॉर्मल करंट अकाउंट को जो है ओपन करना होगा, इस पर टैप करना है। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाएगा कि आपको कितना रुपये मेंटेन करना है। तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप जो है रूरल एरिया से आते हो, यानी कि ग्रामीण इलाकों से 3,000 रुपये, सेमी अर्बन से आते हो तो 3,000 रुपये, अर्बन से आते हो तो 5,000 रुपये, और मेट्रो सिटीज़ से आते हो तो 7,000 रुपये। ये क्या है, ये आपको इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए। यानी कि पहली बार अगर आप लोग खाता खोलते हो तो यहाँ पे आपको इतना बैलेंस जो है यहाँ पे जो है इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ता है, और यही बैलेंस आपको जो है क्वार्टरली तौर पे जो है मैनेज करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो। तो सेम ही अमाउंट है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से आते हो तो 7,000 रुपये आप इनिशियली देकर के अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, और इतना ही आपको मेंटेन भी करना होगा। चेकबुक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री चेकबुक जो है 1 साल का एक बार मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वन चेकबुक वन टाइम आपको 50 पेज का मिलेगा फ्री, जब अकाउंट ओपन करोगे तब। इसके बाद के जो अगर आपको चेकबुक पर पेजेस चाहिए तो वो आपको मिलेगा 3 रुपये पर पेजेस के हिसाब से। इंटरनेट और फोन बैंकिंग फैसिलिटी फ्री है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट फ्री है, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन में 100 रुपये प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हो। अब देखो, इस अकाउंट को ओपन करने का फायदा ये रहता है कि यहाँ पे आपको जो है विड्रॉल फैसिलिटी काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है।
विड्रॉल फैसिलिटी मतलब देखो सिंपल बात है, जब पैसे आप लोग निकालते हो तो उसके अंदर एक लिमिट लग जाती है कि 25,000 एक दिन में निकाल सकते हो, या फिर मतलब एक लिमिट लग जाती है महीने के हिसाब से भी। लेकिन यहाँ पे भी लिमिट होती है, ऐसी बात नहीं है कि अनलिमिटेड ही होगा, लेकिन होम ब्रांच में मे भी कई बार अनलिमिटेड कर भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट की अगर हम विड्रॉल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को उनकी जो नीड्स भी है वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात, आपके मन में कब से एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो अकाउंट है इसको हर कोई क्यों नहीं खुलवा सकता। देखो हर कोई तो वैसे खुलवा सकता है, एलिजिबिलिटी में ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअली ओपन कर सकता है। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो व्यक्ति जो है किसी न किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से या बिजनेस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, तभी वो जो है इस अकाउंट को ओपन करना चाहता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप लोग इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो, तो अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आप फल बेचते हो, अगर आप जो है सब्जी बेचते हो, अगर आप कोई छोटे से छोटे बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो ना, तो आपके लिए अकाउंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, अब बारी आती है ये सारी चीज़ जानने के बाद कि अकाउंट को ओपन करेंगे कैसे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये हम करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, और उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाना होगा। तो बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ये जो है ये इसको बोलते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म, CIF इसे कहते हैं, और ये है न्यू पर्सनल इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए। इसको करना क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर टाइप में अपना व्यक्तिगत चूज़ कर लेना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो। अगर आप जो है कोई और इसमें से आते हो, जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग लिखे गए हैं, तो उसमें भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम भरना है, प्रथम डिटेल्स में भी नाम वगैरह ये सब भरना है। ठीक है, इसके बाद वर्तमान किस जगह पे रहते हो, राष्ट्रीयता क्या है आपकी, यानी इंडियन हो या फिर नहीं हो, जन्म स्थान बताना है, जन्मतिथि बतानी है, और मैरिटल स्टेटस बताना है। ठीक है, इसके बाद वर्तमान जगह बता दिया, जिसके अंदर आपका दूरभाष, बाहरी, शहर वहर, मकान नंबर सब आ गया। स्थायी पता बता देना है। इसके बाद जैसे ही बता दोगे तो उसके बाद आती है कि आपकी KYC डिटेल्स में, यानी करना क्या होगा, अगर जैसे दस्तावेज का नाम है तो जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे। तो इसी तरीके से जो है इसको पूरी तरीके से लिखना और जारी करने का स्थान बताना है। ठीक है, पते का प्रमाण के लिए ज़्यादा है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल दे सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हो, और साथ ही में उसका डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अभ्यस भी दे सकते हो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइनर। ठीक है, अनिवासी भारतीय खाते के मामले में ये बताया गया, तो अनिवासी के केस में। ठीक है, इसके बाद जैसे आओगे तो व्यक्तिगत जानकारी में आपको बताना है कि आपका धर्म क्या है, आप किस श्रेणी में आते हो, यानी SC ST OBC किस में आते हो, पेशा क्या है, व्यवसाय का प्रकार क्या है, एम्प्लॉय किस में हो, नियोक्ता का नाम क्या है, शिक्षा क्या है, आय का स्रोत क्या है, वाहन, हाउस, निवेश, ये सब चीज़ आपको बता के आगे बढ़ जाना है। देन जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है केवल बैंक प्रयोग वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है इस वाले को छोड़ देना, इसे बैंक के यूज़ के लिए। तो ये तो हो गया आपका कि CIF फॉर्म, जहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आपको भरना होगा, इसको भी आपको लेके जाना होगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम लोग मेन रुके हुए हैं वो है करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की। तो ये आ गया आपके सामने करंट अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, और ये डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जहाँ पे आपको सबसे पहले खाते को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला बचत खाता है, दूसरा जाओगे तो यहाँ पे आ गया आपके सामने करंट अकाउंट। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये करंट अकाउंट है। अगर आपके सामने स्कीम नेम देखने को मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो आप जो है खुद से डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको जो है स्टार्टिंग बताना है कि आप जो है इनिशियली डिपॉजिट कितना करना चाहते हो। तो मैंने बता रखा है कि मेट्रो सिटीज़ वालों को 7,000 और 7,000 से ज़्यादा कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से लोकेशन के हिसाब से पैसा देख सकते हो। फिर वही एप्लीकेंट का नाम बताना है, इसका बताना है कि अकाउंट ओपनिंग अंडर गार्डियन, तो उसका माइनर का नाम बताना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आपके परिचालन का अनुरोध वगैरह क्या है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे तकरीबन है। बाकी आपको फोटोज़ वगैरह अटैच करनी पड़ेगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, या तो आप मतलब अंगूठा लगा सकते हो तो सिग्नेचर कर सकते हो। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, और ये है नॉमिनेशन फैसिलिटी, किसी के नाम पर नॉमिनेट करना चाहते हो तो, एंड देन बस यही था ये। अब बात आएगी डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले CIF फॉर्म भरते वक्त में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करो, जैसे कि आधार कार्ड की बारी आई, पैन कार्ड की बारी आई, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात आई, आपका 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ की बारी आई, और यही वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ों को अटैच कर देना होगा प्रिंट आउट के साथ में। और साथ ही में क्योंकि आपको डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग करना है, तो अगर आप कोई भी बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई फर्म है, या अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हो जिसका आपके पास प्रूफ है, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, MOA शीट, या फिर इसके अलावा आपका जो है बिजनेस का पैन कार्ड, या फिर अगर आप जो है ITR फाइल वगैरह करते हो तो उसकी रिपोर्ट्स, उसके भी यहाँ पे बता सकते हो कि आप इस अकाउंट को क्यों ओपन करना चाहते हो। तो यही था इस वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों ने पूरा प्रोसेस जाना करंट अकाउंट ओपनिंग कैसे किया जाएगा इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी वीडियो कैसे लगी वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको होम लोन ओपन करना है, सॉरी होम लोन लेना है, तो आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएगी, तुरंत वॉच करें। बाय।